गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, भूल कर भी ना जाना। सुन्नी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे, रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वह कभी ना सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लौंडी बना ले, लेकिन शासन तो उसने मेरा ना सहा, दूसरों का क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ ना कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय, मुरब्बा और मिठाइयाँ लाया। इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने ना देखा था। यह भावना ही ना हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर में कोई अंतर हो सकता है। जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा। उच्छृण खल था तो उसे छू भी नहीं गई थी। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत सचित्र जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो गया है। मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा, अब जाकर जरा शांति मिली है। भोग विलास का कभी अवसर ही ना मिला। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को पढ़कर सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा ना था, इसलिए बार बार यह चिंता सवार रहती थी कि संचय कर लूं, कि ऐसा ना हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरे। नतीजा यह हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिल गया, सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी थी ही नहीं, उस पर माँ बाप अकेले बेटे, उनकी प्रसन्नता ही हमारी जीवन को स्वर्ग था। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग और गहरा हुआ। अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई। सोचा ब्याह कर दूं, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था, सोचा ऐसी रूपवती पत्नी पाकर इसका मन स्थिर हो जाएगा। पर वह भी लाडली लड़की थी, हठीली, अबोध, आदर्शवादिनी। सहिष्णुता तो उसने सीखी ही ना थी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है, इसके उसे खबर ही नहीं। वह अभन से पराजित करना चाहती है या उपेक्षा से, यही रहस्य है। और साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्रायः मन चले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। उसमें ये गुण है ही नहीं। डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। सहसा सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो मनोहर संगीत की प्रतिध्वनि हो। कुंदन तपकर भस्म हो गया था। मिटी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र नहीं हो सकता। उल्हाना देती हुई बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप बाहर ही बाहर चले भी जाते। मैंने आंसुओं के वेग को रोकते हुए कहा, नहीं सुन्नी, यह कैसे हो सकता था। तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई। मदारी लाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह है। हाँ, अच्छी है। तुमने अपनी यह क्या गत बना रखी है। मैं अच्छी तरह से हूँ। यह बात क्या है, तुम लोगों में यह क्या अनबन है। गोपा देवी प्राण दिए डालती है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही। कुछ तो विचार से काम लो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गए। आपने नाहक यह विषय छेड़ दिया चाचा जी। मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ जहाँ अपनी कदर ना हो। मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजे की मैं परवाह नहीं करती, लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय में अब कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी और तय कर चुकी। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए
अपना मुंह बंद करने के सिवा और क्या रह गया था। मई का महीना था। मैं मसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा। तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा तो गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, निस्पंद, मूक, निष्प्राण, जैसे तपेदिक की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल तो हो? मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोल, सच